हेलो गाइज, राम राम जी। रात के 11:30 बजे की राम राम जी कर रही हूँ मैं आपसे। तो आप सोच रहे होंगे 11:30 बजे का रात का ब्लॉग क्या ही कर रहा। तो आगे दिखाती हूँ भाई क्या हुआ आज हमारे। तो यहाँ पे भाई सब कर चुके थे अपने सोने की तैयारी। पतिदेव लेके आ रहे थे नीचे से इन्नू को, पापा जी को दवाई वगैरह दे के, और ये बाप बेटी आ रहे थे। फिर इन्हें दिखाई दिया सांप। तो ये कह रहे भाई सांप सा लगा। अब हम तो ऊपर थे दोनों बहनें। फिर वैशु आई ऊपर की, मम्मा नीचे तो सांप है नीचे। मैंने कहा कहाँ? वैसे मैंने सोचा वैसे ही कर रही है, मजाक करती रहती है। मैं चल वैसे नहीं मम्मा सच में सांप है। भाई मैंने हमने वही नाइक की टी शर्ट पहनी हुई थी। हमने सोचा चल दुपट्टा लेके नीचे देख के आते हैं सांप है तो है कहाँ। भाई हम नीचे गए तो फिर ये कह रहे यार सांप है, इन उपलों में बढ़ गया। हम ना उपले हैं जिन्ने के नीचे लगाता है भाई नीचे, मैं आपको बताऊं। भाई फिर हमने रात को 10 बज रहे थे जब हमने देखा कि मतलब भाई फिर उपले हटाए, कुछ भुसके उसमें डाले, कुछ बरामदे में, मतलब ऐसे एडजस्ट करा उपलों के साथ में हमने कि चलो भाई निकालना तो है ही, क्योंकि भाई रात को पता नहीं देखो कहाँ निकल के किसका काट ले। कोई वो है नहीं, कीड़ा तो कीड़ा ही है। फिर भी फिर मम्मी को पापा को भाई एकदम अंधेरे में हम लोग तो फिर भी फ़ोन की टॉर्च जला के चलेंगे। बाकी मम्मी पापा मुझे तो नहीं लगता कि किसी के भी टॉर्च जला के चलते होंगे। मेरे खुद के नहीं चलते, ना मेरे सास ससुर चलते हैं। इनको तो ऐसे ही है, वहाँ तक जाना है तो मतलब चले ही जाएंगे। तो भाई रात को फिर हमने ये 1 बज गया था शायद, हमें 12:30 है या 1 के करीब टाइम होगा था हमें। इनमें देखो 11:30 तो अभी बज चुके हैं। और उपले आप देख सकते हैं कितने लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइम ही दिखा रही थी। और सारे बच्चे सो चुके थे, सिर्फ वैष्णवी जगी हुई थी। और इधर ये देखो वैष्णवी खड़ी है और आप सबसे हेलो कर रही है। इसको नींद नहीं आती, इसको ना ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आवा है। कह रही बस निकल जाए, एक बार निकल जा। मैं भी तो देखो कैसा सांप है। वही सच में बहुत बड़ा सांप था, मोटा भी था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पूरी वीडियो, हम वीडियो न रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। इधर भी हम बार बार देखे जा रहे थे। देखो आपको मेंढक दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, अगर आपको दिखे तो। देखो वे बैठे 4 मेंढक थे यहाँ पे। मैं कहती इधर आ गओ, कभी भी मेंढक खाते ही हैं। तो रात में ना बड़ा रज जगह सा होगा। पड़ोसी भी ऐसे देख रहे थे जैसे इनके खजाना निकल गया हो। मैं तो कह रही थी भाई खजाना यहाँ आ जाओ, सब इकट्ठा कर लो, प्ले सूंघवा दो हमारे। सब सो रहे, हम इनमें लग रहे। इस टाइम पर मैं बना रही थी यहाँ पे वीडियो, क्योंकि पहली वीडियो मैं इसने भी बनाई थी। मैं कहा चल मैं बना देती हूँ। तो ये सास बहू उठा रही थी उपले, कोई कहीं डाल रही थी, कोई कहीं डाल रही थी। भाई सुंघाने तो थे। ऊपर से देखो मौसम भी ऐसा था, बूंदाबांदी, किनमिन किनमिन। कभी बूंद तेज हो रही थी तो कभी कम हो रखी थी। और चौधरी साहब के हाथ में वही अपना लठ है तकड़े वाला। इन कह रहे वो मेरे हाथ में से लठ ना जाना चाहिए, जैसे ही लिकड़ेगा वैसे ही पकड़ लूँगा। सच में भाई रात की नींद बड़ी। तो यहाँ पर भी फिर हमने ये उपले हटा दिए, काफ़ी ज़्यादा हटा दिए थे, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा जीने के नीचे पूरे पोर्शन में उपले ही होते हैं हमारे। तो यहाँ पे इनका तो अपना वही डंडा हाथ में, ये मम्मी और दीदी हटा रही हैं। मैंने तो चल मैं वीडियो ही बना लूँ। मैं उठा दिए थे पर बहुत हाथ भी दर्द कर रहा था। फिर मैं कह रही अब आप उठाओ, अब मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो सच में बता रही हूँ रात का ना भाई, मैं बताऊँ तो रात में ऐसी कोई चीज़ निकल जा, छोड़ हम सकते नहीं। फिर कई बार तो दीदी बोल भी रही थी कि चलो छोड़ो, बहुत उपले कहाँ तक हटाएंगे। फिर इन्होंने कहा नहीं, हटाने तो है ही है। देख लो अभी मैं अब फ्रंट से बना रही हूँ। मैंने पहले आपको टाइम बैक से दिखाया था, ये मत सोचना। और देखो बरामदे में भी ना उपले ही उपले हो गए थे। पापा जी थे हमारे अंदर कमरे में थे, क्योंकि भाई हम लगे हुए थे। तो फिर हम पर्दा करते हैं, फिर काम करते हैं। तो पापा जब हम काम करते हैं तो फिर पापा अंदर ही चले जाते हैं कि ये अपना काम आराम से कर लेंगे। और भाई मैंने तो अपनी वही टी शर्ट पहनी हुई थी। वैसे भी मगर पापा जी निकलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। अब वो ना सांप दिखने ही वाला था, वो तो मेरी नज़र बैठ गई जब वो चला, क्योंकि मेरी फोकस ही उस पर था। मैं सच में बताऊं तो वीडियो तो मैं बना रही थी, पर बाकी मेरे हाथ में टॉर्च थी, क्योंकि ये दोनों हटा रहे थे उपले, दीदी और ये। मेरा फोकस उसी पे था। और ये पसीनों में, इतनी गर्मी लग गई इन्हें पसीनों में। इनकी टी शर्ट आप देख सकते हैं गीली हो चुकी है। और यहाँ पर हम भाई रात 1:30 बजे सोए थे। पर ये था कि ये काम हमें करा था हमने, और जो भी था वो भी हमने आपको आगे दिखाती हूँ। और एकदम से दिखा तो फिर मैंने कहा रुक जाओ, दिख गया भाई, वो दिख गया। देखो मेरा फोकस इन्हीं चीज़ों पे था कि मतलब एक बार ही निकला, एक बार ही दिखे। क्योंकि चौधरी साहब कह रहे भाई ध्यान रखियो, देखो कितने पसीने आ रहे हैं इनको। तो भाई ये आगे के उपले हटाने के बाद में देखो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मुझे चलता हुआ नजर आया। फिर मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। देखो काफ़ी मोटा सांप था ये, जब मर जाएगा उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मर के तो ये चीज़ें सुकड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे इनका जहर
एक जगह सिमट जा तो ये भी उसी तरीके से सिमट जाती हैं। तो ये देखो, और ये इस दूसरी साइड से गया था तो उधर से वापस चल रखा था इधर के लिए। फिर तब ये सरका तो फिर मैंने कहा यार ये रहा, ये तो मुझे दिखा एकदम, मैंने कहा पिन्नी सी है कुछ। और इसके ऊपर ना कांचली भी थी, मतलब या तो ये छोड़ता है जो भी करता है, मुझे तो इतनी पता नहीं, बाकी कांचली भी थी इसके ऊपर में। तब हमने मारा था तो तब हमने फिर बाद में देखा कि वो इस पे तो कांचली भी थी। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत, मतलब मुझे लग रहा है बहुत जहरीला सांप था जो हमने महसूस करा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब सी था ये सांप। वाइट सा था नीचे से, ऊपर से चॉकलेटी सा, अजीब सा ही था, देख लेना आप और आगे। तो ये देखो, ये दिख रहा है ना अब आपको, बिल्कुल सही तरीके से दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। कभी आप सोचो कि हमें दिखा रही है, भाई दिख रहा है देखो, है ना। तो कमेंट करके बताइए किस किस को घर में सांप निकल जाता है। हमारे हर सीजन में एक सांप तो आ ही जाता है चमासेन में। वो भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। एक तो हमें यहाँ उपले लगाने पड़ते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर ना हमारे मतलब बाहर से आ ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाए, मुझे तो पता नहीं। पर हाँ ये है कि हर सीज़न में एक सांप तो देखो ये चला, देखो दिखा है ना आपको सरकता हुआ, या नहीं दिखा भाई, मुझे दिखा है। तो ये देखो ये निकला था, देखो भाई जो है सांप, यहाँ भी दिख रहा और यहाँ भी दिख रहा। गेट के पीछे देखो, कमरे में कोई से में भी हो सकता है। मैं नहीं देख रही, यो दिख रहा है इधर को, नहीं दिख रहा। यो इसका मुंह जो है ना इन्हीं उपलों में छुप रहा है, यहीं पे इस दूसरी वाली लाइन में। यहाँ हैं दूसरा फोन तो लग रहा है, जब इसकी भी टॉर्च जल रही है। ले तू इसे पकड़, चले वैसू कम से कम ऐसा ऐसा तो कर सके होंगे ऐसा। अब नो बताओ कहाँ तक लग रहा था मैं, मुझे तो यही लग रहा, जब आगे दिख नहीं रहा इन उपलों में। इन्हें हटा दो, रुक जा रुक जा। तो भाई इतनी मशक्क़त के बाद, इतने लठपाटी उठाने के बाद में आखिरकार सांप निकल गया और हमने इसको छेद भी दिया। ये देखो ये मर गया। फन का तो इसका यही नहीं पता कि गया कहाँ। तो आप बताओ कितना बड़ा था ये सांप, था ना, काफ़ी बड़ा सांप था और मोटा भी ठीक ठाक था। ये देखो, ये देख लो आप, इतना बड़ा निकला था भैया। और सारे ही उपले निकल गए, बस थोड़े से एक दो कट्टा रह रही हुई खूंट में, बाकी सारे ही हमें हटाने पड़े हैं। अब मुझे वो उपले लगाने भी, मैंने सोचा पहले व्लॉग एडिट कर देती हूँ, चला जाएगा भाई। ये काफ़ी बड़ा सांप था। अब मरने के बाद में इतना लग रहा है, क्योंकि मरने के बाद में ये चीज़ें सुकड़ जाती हैं तो इनकी आप हाइट नहीं नाप सकते। बाकी पहले देखते तो आप इसे उस टाइम पे वीडियो बनाने का नहीं मुझे था, मैंने तो ये छेद था है, और ना ही वैष्णवी को। तो वैष्णवी तो इसे और देखने में लग गई, डैडी मारो डैडी मारो। तो भाई ये निकला था सांप सच में। पड़ोसियों को लग रहा था खजाना निकाल रहे, तो ये खजाना निकला है हमारे घर में। तो देखो भाई किस किस के घर में निकल जाते हैं चमासे में, है नहीं। ये काफ़ी बड़ा सांप भाई, मुझे तो लगा ये काफ़ी बड़ा सांप है। वैसे मोटा भी ठीक ठाक था और ये चतुर भी बहुत था। वो तो उपलों में था इसलिए ये पिपड़ाया गया ना। तो ये मम्मी कह रही लाख की लाख है ये, तो मैं कह रही मम्मी ये कहाँ की लाख है, लाख की लाख है, मुझे तो दिखता भी ना ये ना वो ना मम्मी को, क्योंकि कम हमारी को दिखता थोड़ा सा कम है, कभी कभी हो जाएगा। और भाई अंधेरे का तो ये हो जाएगा, चल होगा कुछ, हमें क्या कुछ पड़ा होगा ऐसे वैसे, वो तो नहीं दिख गए भी चला है। देखो फन तो इसका ख़त्म ही कर दिया हमने। ये सावन वावन गए सब। ये देखो पूंछ में इसकी में जहर है। यहाँ पे ये मरा था, कह रहे भी थे कि सावन सावन, अरे सावन गया अपने घर को भाई। सबसे बड़ी बात है भोले बाबा हो तो क्षमा हो जाओ। और वैसे भी भोले बाबा कहाँ से ही आए भाई, हरिद्वार में बैठे पब्लिक हरिद्वार में जा रही, भोले बाबा के हमारे घर में दर्शन देंगे। और भोले बाबा हर हूँ मैं तो भाई वो क्षमा भी हो जाओ, ये कोई भोले बाबा नहीं है, तो भोले बाबाओं के रूप में राक्षस आवे। और इसको तो हम वैसे हमने इसकी जूनी से छुड़ाई दिया। ये देख लो भाई, तो भाई ये देख लो, अब मैं ऊपर से लेके आई थी डिब्बा कि हमने इसे इस डिब्बे में बंद करा, और अब इसे डाल के आएंगे झोड़ में, ये और पापा जाएंगे। और पहले कह रहे थे बोतल में, मैंने कहा ये बोतल में आने का ना है, वैसे भी कैसे ही अंदर करेंगे हम इसे। तो अंधेरा ही हो रखा था भाई, 12 बज गए थे इस टाइम तक हमें।
तो फिर पापा और ये पहले चढ़ती वैष्णवी, और ये वैष्णवी को रहता है अपने डैडी के साथ, वो चाहे उसको कितनी भी रात में भेज दो। और भाई ये कांड और हुआ था, मेरी चप्पल भी टूट गई थी रात सांप तो सांप गया, मेरी चप्पल भी ले गया। तो फिर ये और पापा जी गए, और देख लो भाई बारिश का मौसम है, बूंद वैसे भी पड़ी रही है, देख लो आप पड़ रही है ना, किनमिन चली रही थी। बाजी पर तो बहुत तेज भी आ रही थी। फिर मैं कह भी रही थी कि जल्दी कर लें दी, उपले तो सुंगाने भी हैं क्योंकि बारिश ही आ रही है। वैसे भी देखो वैष्णवी जा रही थी, फिर वापस आई, इसकी मम्मी ने बुलाया कि तू रहने दे। मैं कह तुझे डर ना लग रहा, रात का माहौल है। तो फिर पापा जी और ये गए थे, दोनों बाप बेटा, क्योंकि पापा जी टॉर्च दिखा देंगे इन्हें भाई, फिर भी रात का तो टाइम रात का ही होता है। तो भाई ये खजाना था आज हमारे उपलों में, चमासे में हमारा तो एक भर तो निकल ही जाता है। और फिर यहाँ पे अब हमने ये उपले देखो, अब ये सुबह लगेंगे। मम्मी को भी बहुत पसीने आ चुके थे मम्मी भी होपलेस हो रही थी, जिसमें हमारी मम्मी की भाई अब तबीयत भी ख़राब चल रही है। मम्मी को शुगर भी आया है, मम्मी का बीपी बहुत डाउन रहा, मतलब चलते बार चक्कर चक्कर से बने रहे मैं। फिर मम्मी कह रही ले चल मैं इन्हें यहीं पे लगा दूँ, फिर आके ये भी गिरवा दिए। ये कह रही इन्हें भी निकाल दो यहाँ से, क्योंकि इनमें भी देख लें एक बारी। हम कह रहे कुछ ना होएगा, नो ना देख लो। तो यही था, रात का व्लॉग बताना कैसा लगा कमेंट करना।